हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी शो क्राइम दस्तक में। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की जो घटना है ये पिछले महीने की ही है। दरअसल 26 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर ज़िले में रामगंज एरिया के अंदर एक कंचन नगर जगह पड़ती है, जहाँ पे एक मस्जिद के अंदर मौलाना जी हत्या हो जाती है। करीब 8 से 10-11 बजे के बीच का समय रहता है जब उनकी हत्या हो जाती है। और उसी समय वहाँ पे जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। जो मौलाना साहब हैं वो उर्दू की तालीम बच्चों को देते हैं, उनको करते हैं। 6 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं छोटे। और इसके अलावा आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी सब मौलाना साहब को अच्छे से जानते थे। तो करीब 10-11 बजे के आसपास की बात होती है। जो बच्चे होते हैं वो शोर मचाते हैं, कहते हैं कि मौलाना साहब की हत्या हो गई। कोई आया, 3-4 लोग, और बच्चों उनको पीट के चले गए। और आसपास के जो लोग होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मौलाना साहब के साथ में एक केयर टेकर भी हैं जो मस्जिद की देखभाल करते हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं। वो भी देखते हैं कि जो डंडा है वो पास में ही पड़ा हुआ है और मौलाना साहब की पीट पीट के हत्या हो चुकी है और उनकी अब सांसें नहीं रही। तो उसी समय सभी लोग मिलकर और केयर टेकर मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है, वो जैसे ही मस्जिद में आते हैं बॉडी को भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, और साथ ही साथ आसपास की जगह की तहकीकात करते हैं। और बच्चों से पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन आया था, तो बच्चों के बस एक ही सवाल रहते हैं। सब बच्चे बताते हैं कि कोई 3 नकाबपोश आए थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, नकाब बांधा हुआ था, और वो इस दीवार से कूद कर आए। पास में जो बाड़बंदी की होती है उस दीवार के बारे में बताते हैं। करीब 9 फीट ऊंची दीवार होती है, तो वो उस दीवार से फांद कर आते हैं और अंदर आके मौलाना साहब को मार के चले जाते हैं। अब जो पुलिस है वो इन सब चीज़ों की तहकीकात करती है, सीसीटीवी फुटेज हैं उन सबको खंगालती है और साथ ही साथ उनके बारे में भी पूछती है। अब जो बच्चे हैं उनके पुलिस के पास जो है वो सिर्फ बच्चों के ही बयान हैं। पुलिस है सीसीटीवी में देखती है तो बच्चे ने जैसा बयान उनको दिया होता है उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग वो सीसीटीवी चेक करती है। सीसीटीवी में पुलिस को ऐसा कुछ दिखता नहीं है, कोई भी उनको नकाबपोश अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए नहीं दिखते। और वो आसपास का जो एरिया होता है करीब 10 से 11 किलोमीटर, यानी उस मस्जिद के चारों तरफ 10 से 11 किलोमीटर करीब 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। और टाइमिंग जो रहता है वो 8 से और 12 बजे के आसपास का पूरा चेक करते हैं। लेकिन पुलिस को किसी भी तरह के कोई नकाबपोश उसमें नहीं मिलते। अब जो पुलिस है उनका जो शक का दायरा है वो काफ़ी बढ़ता जाता है। पुलिस के दिमाग में ये चीज़ और आती है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जब बयान दे रहे होते हैं तो उनके बच्चों के शरीर पे, कपड़ों पे खून के धब्बे लगे होते हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हारे ये खून के धब्बे कैसे लगे, तो वो कहते हैं कि जब वो नकाबपोश आए थे वो मौलाना साहब को मारने लगे और हम उनके पास गए उनको बचाने के लिए, तो वो हमें भी धमकाने लगे और कहने लगे कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी भी यही हालत करेंगे। और हम वहाँ पे चुप हो गए। जब वो वहाँ से भाग के चले गए तो हम मौलाना साहब को संभालने के लिए गए, तो उसी टाइम पे ये उनके जो दाग थे लग गए। पुलिस यकीन कर लेती है। सेकंड जो पुलिस के एक शक आता है वो ये रहता है कि 9 फीट की दीवार कैसे कोई इंसान अचानक से फांद के और जा सकता है। तो फिर जो बच्चे होते हैं वो करते हैं बयान एक दूसरे को, पुलिस को बताते हैं, और सबके बयानात जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। पुलिस को बताते हैं कि यहाँ से वो कूद के चले गए, एक दूसरे की सहायता करी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चले गए। तो पुलिस इस थ्योरी को भी मान लेती है। सेकंड के जो वेपन है, यानी कि जिस औजार से मारा गया, यानी कि वो डंडा वहीं पे रहता है। तो सोचते हैं कि शायद पुलिस वाले यही अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद जो मारने के लिए आए थे वो फटाफट में यहाँ पे डंडा भूल कर और चले गए। अब उनसे बच्चों से दोबारा से पूछताछ की जाती है क्योंकि उनको सीसीटीवी में ऐसा कुछ मिलता नहीं है और जो बयान होते हैं बच्चों के बिल्कुल सेम रहते हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक होता रहता है कि इन बच्चों को ही कुछ ना कुछ थ्योरी पता है। तो काउंसलर बुलाते हैं। काउंसलर, क्योंकि पुलिस वाले हैं तो शायद बच्चे अचानक से डर जाएंगे, उनको पूरी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, इसीलिए वो
बच्चों के काउंसलर को बुलाते हैं। काउंसलर आते हैं, वहाँ पे दोबारा से बच्चों के जो बयान होते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं, पूछताछ की जाती है और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद एक जो बच्चा रहता है वो बयान बता देता है। वो डर जाता है, घबरा जाता है और बार बार अपने जो बयान रहता है वो चेंज करने लग जाता है और फिर वो उस दरमियान वो चीज़ें बताता है जिसको सुन के पुलिस वाले और काउंसलर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो ये चीज़ बताता है कि 25 तारीख को उनके यहाँ पे एक और बच्चे को मौलाना साहब लेकर आए। अब मौलाना साहब वहाँ पे बच्चों को शिक्षित तो करते ही थे, लेकिन उनके साथ यौन उत्पीड़न भी करते थे, उनके साथ यौनाचार करते थे, ऐसे गलत हरकतें करते थे, दुष्कर्म करते थे, जिससे बच्चे हमेशा परेशान रहते थे। 26 तारीख को भी उन्होंने यही किया, लेकिन बच्चों ने उनसे ऑब्जेक्शन किया और उनके बीच में काफ़ी बहस हुई। इसके बाद करीब 8 साढ़े 8 बजे के बाद मौलाना साहब मस्जिद से चले जाते हैं बाहर और करीब आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस आते हैं। करीब 9 पौने 9 या 9 बजे के आसपास मस्जिद में वापस आते हैं। बच्चे जो होते हैं वो आपस में प्लानिंग कर लेते हैं कि मौलाना साहब है वो हमेशा ऐसे करते हैं, इस मौलाना को तो अब जान से मारना होगा, क्योंकि बच्चों के बिल्कुल गले की हड्डी बन चुके था वो उनके साथ रोज़ ऐसा काम करता, उनके साथ ऐसी अश्लील हरकतें करता, तो बच्चे उनके उससे बहुत परेशान हो चुके थे। तो बच्चों ने आखिरकार यही निकाला कि इसको किसी ना किसी तरह मार दिया जाए। तो बच्चे जो होते हैं वो बूंदी का रायता बनाते हैं, उसके अंदर नींद की गोलियां डालते हैं और जैसे ही मौलाना साहब बाहर से आते हैं तो मौलाना को देते हैं कि हाँ के लिए लेके आए हैं। पहले तो मौलाना मना करता है, लेकिन बच्चे जब प्यार से बातें करते हैं तो वो सोचते हैं बच्चों ने बनाया है तो चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं। तो वो जैसे ही उसको खाता है तो करीब 5-10 मिनट बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो अपने पास में रहने वाले केयरटेकर को कहता है कि कुछ दवाई या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए। वो कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, मौलाना को देता है, मौलाना उसे पी के और सो जाता है। केयरटेकर वहाँ से और कहीं बाहर चला है। उसी समय बच्चे डंडा लेते हैं और आके पीट पीट के उस मौलाना की हत्या कर देते हैं। अब जो बच्चे हैं वो सब यही करते हैं। उन्होंने शायद मूवी देखी होगी, तो काफ़ी सारी ऐसी जो क्राइम सीरियल्स और इन मूवीज़ में होता है ये दिखाया जाता है। तो दृश्यम मूवी के एक दृश्य के जैसे ही वो सब बच्चे रट लेते हैं। जैसे उसमें करते हैं कि हम 2 और 3 अक्टूबर को यहाँ नहीं थे, पणजी गए थे, वहाँ हमने चिन्मयानंद जी का सत्संग सुना, पाव भाजी खाई। सेम उसी तरह की जो थ्योरी होती है वो भी यहाँ पे बच्चे गढ़ देते हैं कि करीब 8 साढ़े 8 बजे तक मौलाना साहब बाहर गए थे, 9 बजे के आसपास आए, उन्होंने खाना खाया और 10 बजे के आसपास कोई 3 आदमी आए नकाबपोश, उन्होंने डंडे से पीट के और मौलाना साहब को मारा। हम वहीं पे खड़े थे, हमको मना किया और हम ये कहा कि अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हें भी मार देंगे। तो यही थ्योरी बच्चे बार बार पुलिस को बताते हैं। अब जो पुलिस है, बच्चों ने ये सारी चीज़ें बताई कि हमने ये सारी गढ़ी थी। अब वो बच्चा है वो पुलिस को सारी चीज़ें बता दे। पुलिस भी ये चीज़ सुन के शॉक्ड हो जाती है कि इतने छोटे बच्चों के साथ जो मौलाना है ऐसी अश्लील और दुष्कर्म भरी हरकतें करता था, इससे परेशान होकर बच्चों ने ऐसा काम किया। लेकिन फिर भी बच्चों ने जिस तरह से पुलिस को बार बार बहलाते रहे, बरगलाते रहे, करीब 12 दिन तक, हत्या के 12 दिन तक पुलिस को किसी भी तरह की छानबीन में कोई एविडेंस नहीं मिला और जब बच्चों की दोबारा से काउंट की गई तब जाके ये तथ्य सामने आए। और जो बच्चे हैं वो बाल सुधार गृह में 6 बच्चों को भेज दिया गया है और साथ ही साथ जो मस्जिद है उसमें भी जो हत्या है और आसपास के सीसीटीवी है और सब लोग बताया गया कि यहाँ पे जो मौलाना था वो बच्चों के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आपके आसपास रह रहे कैसे भी हैं, कोई भी लोग हैं या आपके आसपास कोई भी मस्जिद है या किसी भी तरह की शिक्षा का कोई जगह है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो बच्चों का आप ध्यान रखें। वहाँ पे शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं वो बच्चों के साथ किसी तरह का दुष्कर्म या किसी तरह की अश्लील हरकतें करते अगर दिखते हैं तो आप बच्चों को भी सचेत करें और साथ उसकी जो खबर है वो पुलिस को बताएं, ताकि ऐसे जो अपराध है वो बच्चे अपने हाथों से ना करें। तो आज की जो कहानी है वो हम यहीं विश्राम देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले कोई भी जो मैं नई स्टोरीज़ के अंदर अपलोड करती हूँ तो उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए।
तो मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सावधान रहें।